हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लीनियर इक्वेशन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पहला वीडियो जो था वो लाइव स्ट्रीमिंग था, ठीक है। तो वो लाइव इस चैनल के जो लाइव टैब है ना उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव में इशू आने के चांसेस रहते हैं ज्यादातर, दैट्स व्हाई। जस्ट सेकंड। हाँ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से अब सबको आवाज वगैरह सब ठीक आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमने इस पे पहले वाले क्वेश्चन पे एंड किया था। अभी हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 14। एक टू डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 14 है। तो मैं बोलूंगा कि सर जो टू डिजिट नंबर है वो है 10x प्लस वाई। आप बोलोगे, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, पर अगर वो आ रहा है कि यहाँ 10 क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि दो टू डिजिट नंबर होता है उसके टेंस प्लेस पे हम 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। मान लेते हैं मेरे हिसाब से x जो है वो 3 है, y जो है वो 4 है, बट x का पोजीशन क्या है यहाँ पर, उसका फेस वैल्यू तो 3 है बट उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो 10 इंटू 3 30 होगा। उस पर फिर 4 प्लस करूंगा तब जाके तो ये 34 होगा, करेक्ट है। That's why we have to multiply 10 in that place. So two digit number is always represented in terms of equation। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट, नॉट एग्जैक्टली इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स में, अगर टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं अगर करूंगा 10x प्लस वाई, करेक्ट है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, अगर मैं इसके डिजिट को इंटरचेंज करूं, चेंज कर दूं पूरी तरीके से, मतलब कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ऐसा कर दूं, तो वो जो डिजिट बनेगा, इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मैं अगर इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज्ड नंबर, तो अगर मेरा नंबर 34 है तो ये 43 होगा, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, यही है 10y प्लस एक्स। अब मैं अगर इसे 10y प्लस एक्स करता हूं, तो कहने का ये मतलब है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो नया नंबर है, जो नया नंबर है, ठीक है, ये हमारा जो नया नंबर आया, ये हमारा जो 10y प्लस एक्स है, ये 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा है किससे? 18 ज्यादा है पहले वाले नंबर से, यानी इससे मैं अगर पहले वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये 18 आना चाहिए, तो क्वेश्चन में गिवन है the number obtained by interchanging its digits exceeds the given number. What's the given number? This one is the given number, right? By 18, find the number. And you have to find the number there, ठीक है। अब सबसे पहला तो मैं अभी तक लिखा नहीं हूं, सबसे पहला इक्वेशन एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 14। अगर वो दोनों डिजिट को मैं ऐड कर दूंगा x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 14, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, जैसे 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। 10y माइनस वाई क्या होगा? 9y माइनस 10x प्लस x क्या होगा? माइनस 9x, मिलकर क्या बनेंगे? 18। यानी y माइनस एक्स मेरा हो जा रहा है, अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूं यहां पर तो ये इधर 18 हो जाएगा ना, y माइनस एक्स हो जाएगा 2। समझ में आ रही होगी सबको बात। ये मत सोचना छोटे बच्चे की तरह कि सर ये तो x प्लस वाई है, यहाँ तो y माइनस एक्स है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसको उस फॉर्म में लिख दो ना, माइनस एक्स प्लस वाई is equals to 2। You are in 10th class, you are going to appear your exam after 5 days, right? Of English or any other subject doesn't matter, but still you are going to appear, right? इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप एलिमिनेशन करो, सब्सटीट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, सिलेबस में नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी है। ऐड करो इनको, x माइनस एक्स तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया। y प्लस वाई तो 2y हो गया, 14 प्लस 2 तो 16 हो गया। क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर y हमारा 8 होगा, और अगर मेरा y 8 होगा तो भाई 8 में क्या प्लस कर रहे हैं कि वो 14 हो जा रहा है, तो x क्या होगा? x 6 होगा, यानी हमारा नंबर क्या हुआ? 10x plus y, right? यानी 68 is my number. I hope everybody understood this. Okay, all of you understood this. अरे मैंने तो अपने पीछे ही लिख दिया सब।
ठीक है। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं तो अपने आप को इस बार वीडियो में तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मैंने गलती से अपने पीछे लिख दिया। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। ओके, लेट्स नॉट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पर एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, जस्ट अ सेकंड, या कहाँ गया, या तो ये y हो जाएगा हमारा 16। अब क्योंकि x प्लस वाई 14 है और y हमारा जो है 8 है, सॉरी 16 नहीं है, मिस्टेक हो गया, y हमारा 8 है, 8 में क्या प्लस करेंगे तो 14 होगा, तो x हमारा 6 होगा, y हमारा 8 होगा और टोटल नंबर जो होगा वो 68 होगा। करेक्ट है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, चलो बढ़िया। दिक्कत होगा भी कैसे, इतना इजी है ये, है? चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर, देखो ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के लाया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है बच्चे लोग, इसको अगर ध्यान से पढ़ ले रहे हो तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेट्स कंसंट्रेट इन द क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। In a 2 digit number, the digit at the units place is 5 less than digit at the tens place. Okay, so in a 2 digit number, the digit at units place, suppose the digit at units place is x and digit at tens place is y, ठीक है? इसमें बोला है कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो 5 कम है देन द डिजिट्स एट टेंस प्लेस। डिजिट्स एट 10 प्लेस इज y, y माइनस x इज इक्वल्स टू 5, पहला इक्वेशन बन गया। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 6, x into y is equals to 36, फाइंड द नंबर। अरे बहुत आसान है ये तो, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे काम खत्म, ठीक है? x के जगह पे मैं लिख सकता हूं, इन प्लेस ऑफ x आई कैन राइट 36 by y, राइट? इट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method where I am substituting the value of another variable in terms of another one, right? X equal to 36 by y, this is my second equation. I'll put this relation in my second equation, which will be x equal to 36 by y into y equal to 36, right? Yes, 36 by y into y equal to, just a second, what I am doing, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे तो दूसरे इक्वेशन में पुट करना है ना, मैं तो यहीं से इक्वेशन निकाला हूं, इसमें कैसे पुट कर सकते हैं? तो ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 36 बाय y, इसको मैं 1 में पुट करूंगा, तो यहाँ पर y हो गया y माइनस, इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई विल पुट, 36 बाय y इज इक्वल्स टू 5। अब बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, भाई क्वाड्रेटिक तो बनेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it's not of linear equation, then why, then you can say that sir why you are taking two variables? I am taking two variables because if you will not take two variables, then chances are there that you might get confused, that's why. But it doesn't matter if you are taking two variables or one variables, if the question is from quadratic equation, you will end up getting quadratic equation only. I hope all are getting my point, right? So it will be y square LCM, right? Y square minus 36 equal to 5y. But that will be y square minus 5y minus 36 is equals to 0. Now, how we will do this? How we will do this? Yes. How you will solve it? (36). What's the factors of 36? 6 6 36 ना, 6 6 करने पे हम 5 कैसे ला पाएंगे? ठीक है, हाँ एक कम कर सकते हैं हम, 9 4 36 होता है, यानी 9 माइनस 4 तो 5 भी होता है, वो कर सकते हैं हम, दैट वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 36
इज इक्वल्स टू 0 ना, -9 plus 4 is -5, 9 into 4 is 36, that's all. So you will take common y here, it will be y minus 9 plus 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y minus 9 that will be equal to 0. तो यहां से मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि y का वैल्यू आएगा -4 और 9, y का वैल्यू आएगा -4 और y का वैल्यू आएगा 9. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 36 है, मुझे नंबर्स निकालने हैं. एक 2 डिजिट नंबर है, डिजिट यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस देन डिजिट एट टेंस प्लेस. यहाँ नेगेटिव का बात तो हो नहीं रहा ना, ठीक है, नेगेटिव का बात हो नहीं रहा. तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर y को तुम 9 ले सकते हो. अगर तुम y को 9 लेते हो तो तुम्हारा x अपने आप क्या हो जाएगा, अगर y 9 हो जाएगा तो x 4 हो जाएगा, तो नंबर हो गया 49 ना. y अगर 9 है, x 4 हो गया. सही है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया था, अगर y का वैल्यू जो भी है उसमें क्या माइनस करेंगे कि 5 आएगा, तो y का वैल्यू 9 है तो उसमें 4 माइनस करेंगे तभी तो 5 आएगा ना. इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. तुम बोलोगे नहीं सर मैं y का माइनस भी लूंगा, -4 भी लेता हूं, तो तुम अगर y को -4 लेते हो तो तुम्हारा x फिर क्या आएगा, तो y को अगर -4 ले लेते हो तो x आ जाएगा -9. तो घूम फिर के -4 -9 फिर वही क्या होगा, -4 -9. ऐसा कोई डिजिट देखे हो क्या, इसीलिए पॉजिटिव नंबर को ही तुमको लेना है ताकि कंफ्यूजन से बचे रहो. एग्जाम के टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है साल भर करना है. ठीक है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे वही बहुत है, साल भर एक्सपेरिमेंट की तो दूर की बात है. तो हम देख रहे हैं भाई, हम तो वी आर वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल, राइट, वी आर इन द ग्रास रूट लेवल. वी आर सीइंग स्टूडेंट्स दैट व्हाट्स द कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ दे आर लर्निंग. दे आर डूइंग रियली गुड, some are doing really good and some are doing nothing, to be very honest. चलो 14 नंबर देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. अब इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व कैसे करूंगा, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको एक पॉइंट का सेट बना लेना है. जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं, x वैसे 3 ले सकते हो, 2 पे भी काम चला देंगे, ठीक है. अगर ये x है, ये y है, पहले इक्वेशन को देखो क्या है, ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. पहले वाले का पॉइंट्स बनाते हैं, पहला इक्वेशन है ना उसका पॉइंट्स बनाते हैं. अगर y मेरा 0 है, अगर y मेरा 0 है, x क्या होगा, x माइनस 0 जो कि x इक्वल टू -1 हो जाएगा. अगर y मेरा 1 है, यहाँ 1 है, y 1 है, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये x 0 हो जाएगा. काम हो गया, इतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं. अब दूसरे वाले का सेट बना दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, उसके पॉइंट्स का सेट बना दो. ठीक है, इसके पॉइंट्स का सेट बना दिए हम. x y, अगर y 0 है तो x 5 है, अगर y 1 है तो x 4 है. दैट्स ऑल. समझ पा रहे हो ना, अगर y 1 है तो x क्या होगा, 5 माइनस 1 4. अगर y 0 है तो x क्या होगा, 5 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, सॉरी 0 नहीं. ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉइंट्स कैसे बनेगा, यहाँ बोला है ना फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करो. यहाँ पर देखो मैं तो स्क्रीन में कर रहा हूँ, आप अगर कॉपी में करोगे तो नोटबुक में करोगे तो ज्यादा बेटर आप कर पाओगे. बट यहाँ मैं अंदाजा बता दे रहा हूँ आपको सोल्यूशन निकालने का. ये मेरा ग्राफ हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हो गया. अब देखो x को मैं क्या ले रहा हूँ, x को मैं मैक्सिमम 5 तक जा रहा हूँ लेने, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मेरा 5 है ना. 1 2 3 4 5 6 हो गया, चलो ज्यादा ही हो गया, 1 2 3 4 5 6. ये ओरिजिन है 0 है, एक है -1, दूसरा है -2. इतना ही जाएंगे क्योंकि x का नेगेटिव में -1 तक ही गया हुआ है. y का पॉजिटिव कहां तक गया हुआ है भाई, दोनों का देखो तो y का पॉजिटिव तो सिर्फ 1 तक गया हुआ है, तो y का पॉजिटिव में सिर्फ 1 तक ले लेता हूँ. अच्छा 2 ले लेते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगा. तो अगर x -1 है, y 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x -1 y 0, तो ये तो x कोऑर्डिनेट पे ही आया ना, ये हमारा वो पॉइंट हो गया. मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए. ये एक पॉइंट हो गया, x 0 है, y 1 है, तो ये क्लियरली y एक्सिस पे आ रहा है, ये एक पॉइंट हो गया. अब ये मेरा एक लाइन हो गया, कोशिश करता हूँ जितना स्ट्रेट हो पाए मुझसे. ठीक है,
दूसरा, अगर x 5 है y 0 है तो ये भी y x कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर x 4 है तो y 1 है, अगर y 1 है तो x 4 है, यानी ये पॉइंट हो गया। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं समवेयर हियर। देखो ये अच्छे से नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस लॉजिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ, चांसेस कम है अच्छे से होने का। तो ये पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, चाहे वो x का 2 हो, y का 3 हो, इट डजंट मैटर्स, ओके। तो आप लिखोगे कि 2 3 इसका सोल्यूशन होगा। ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली कि हाँ x को 2 में इंटरसेक्ट किया, y को यहाँ 3 में, यानी इसका पॉइंट तो 2 3 है। ऐसा मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये 2 3 होगा, हो भी सकता है, मैं अंदाजे से, क्योंकि मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इधर बनाने में इसलिए। बट आई थिंक इन ग्राफ पेपर ऑब्वियसली यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक। ठीक है, द वैल्यू, अब दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मुझे लगता है यहां तक सबका क्लियर है, तो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y plus 8 equal to 0 and this equation has infinite many solution। मैंने बहुत बार कहा है, तीन कंडीशन है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, दो लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, और दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, दो लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ट्रेन की पटरी की तरह पैरेलल है, राइट, तो वो क्या एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो सीधी बात है कि वो नो सॉल्यूशन आएगा। लाइक रेलवे ट्रैक्स, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट सर ऐसा नहीं है, रेलवे व्हेन जब भी रेलवे के ट्रैक्स जो है वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, जब ट्रेन ट्रैक चेंज करता है वो इंटरसेक्ट होते हैं। वो नहीं है, ये वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन का नहीं आंसर देना तुमको, ठीक है। चलो, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2, और वो फिर इक्वल टू c1 by c2 हो जाता है। तीनों एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो a1 और a2 क्या है, 3/6 है। b1 by b2 क्या है, -1 by -k है। सॉरी, इक्वल टू c1 by c2 क्या है, 8/16 है। तो k का वैल्यू क्या होगा भाई, हमको तो साफ साफ पता चल रहा है देखने पे कि 1/k इक्वल टू 1/2। k का वैल्यू तो 2 ही होगा। b विल बी द आंसर ऑफ दिस। अब क्योंकि मैं ये बता रहा हूं, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं एक और चीज, मैंने दोनों चीजों के बारे में भी पता कर लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। नो सॉल्यूशन में, यानी लाइंस अगर एक दूसरे से पैरेलल हैं, if the lines are parallel to each other and there is no solution, then in that case what happens, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. Similarly, in case of unique solution, what happens, unique solution, what happens, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। चले, ठीक है। The value of k for which pair of linear equations x plus y minus 4 and 2x plus ky has infinite many solutions। Again quite similar question, quite similar question। infinite many solution है तो a1 by a2 यहाँ तो साफ दिख भी रहा है, 1/2, a1 by 2 क्या है, 1/2 है, x का वैल्यू देखो, is equals to 1 by k is equals to 4/8। एक ही बात है ना, a का वैल्यू भी तो 2 ही आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, वो इजी है, इजी है, ठीक है। If ax plus by equal to a square minus b square and bx plus ay equal to 0, then the value of x plus y is ax plus by जो है वो a square minus b square है, जबकि bx plus ay जो है वो 0 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमको बताना है। x प्लस वाई क्या है भाई, क्या है बच्चे लोग, तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जबकि बी एक्स
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वाई, यही है ना, बी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई है, यानी बी की जगह मैं लिख सकता हूं ए वाई बाय एक्स। ठीक है, पर ऐसे लिखोगे तो तुमको क्या सही आंसर मिलने का उम्मीद है? या तुम ये काम कर सकते हो कि इन दोनों को, क्योंकि ये बी एक्स है और ए वाई है, इट्स बेटर टू ऐड दिस, इट्स बेटर टू ऐड दिस टू इक्वेशंस। ओके, इसको इसको रब कर देते हैं, इसको हटाते हैं, और एक तरह से मेरा दो इक्वेशन है ना, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, a प्लस बी, इसमें कॉमन x आ जाएगा, फिर a प्लस बी, इसमें कॉमन y आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जीरो क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, अब इन दोनों में से ध्यान से समझना, क्वेश्चन को देखने में बहुत आसान कई बार लगता है, कई बार होता भी है, पर क्या करते हैं ना हम, बोर्ड एग्जाम आएगा, एग्जाम में नर्वसनेस होता है, किसी तरह का एंजाइटी होगा कि भाई मेरा टाइम निकल गया यार, मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ, तुमको लगेगा कि नहीं, ऐसे में तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा तो इस क्वेश्चन में 15 मिनट वेस्ट हो गया, बहुत समय बर्बाद हो गया। इन सारे कंडीशंस में ना तुम्हारा ज्ञान फेल हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस के भरोसे रहना पड़ता है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है मैथ में। ए प्लस बी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ए प्लस बी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो ये बन रहा है एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी जो है, x प्लस वाई जो है, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। काटेंगे दोनों तरफ a प्लस बी है भाई, दोनों तरफ a प्लस बी मीन्स द a प्लस बी विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट? सो x प्लस y विल बी व्हाट, a minus b, that's my answer, and that will be in C number. Okay, x plus y equal to a minus b. The graph of a pair of linear equations a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 इन टू वेरिएबल्स x and y represent parallel lines if I have already told you that x और y parallel line तब ही बताएंगे जब वो एक दूसरे उनका नो सोल्यूशन आए। नो सोल्यूशन कब आएगा, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी नंबर हमारा आंसर। देखो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ये लाइन के कंडीशन पे आया हुआ है कि वो पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, क्या है, ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x, सेम थिंग, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 हो। यहां हम देख रहे हैं कि a1 क्या है, 2k है, a2 क्या है, 6 है, इज नॉट इक्वल टू, हाँ यूनिक सॉल्यूशन, ओके। b1 by b2, b1 क्या है, 5 है, b2 क्या है, ये भी 5 है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं 2k by 6 इज नॉट इक्वल्स टू 1, जिसको कि मैं ये कह सकता हूं 2k इज नॉट इक्वल्स टू 6, यानी k इज नॉट इक्वल्स टू 3 विल बी द आंसर। ठीक है ना, 2 कैंसिल वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये इसका आंसर होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब तुम देखोगे तुम बोलोगे अरे ये होगा कैसे, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया मुझे थोड़ा, क्योंकि हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। पढ़ रहे हो आप इक्वेशन, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया इनइक्वालिटी, तो फिर वो दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से समझना इसको। ठीक है, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, अब फिर वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पैरेलल लाइन्स अगर हैं तो सीधी बात है कि फिर वही बात होगा ना, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। इसको खुद कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को खुद कर लेना, या फिर मैं बता देता हूं क्योंकि इक्वेशन के बारे में बोला गया। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइन्स इज, अच्छा एक इक्वेशन दिया हुआ है 5, दूसरा का a2 मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर a2 लिख देता हूँ,
फिर B1 दिया हुआ है -3, B2 मुझे पता नहीं क्या है, C1 दिया हुआ है 2, C2 मुझे पता नहीं क्या है। ठीक है सॉरी। अभी देखो क्या हो सकता है कि A2 क्या हो सकता है और B2 क्या हो सकता है। 5 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो -15 आएगा क्या? 5 में मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, और -3 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 आएगा। समझ पा रहे हो? -3 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो -9 आएगा। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है। तो 5 into something that will be A2, it will be exactly equal to -3 into something, करेक्ट? ठीक है, ये तो होने से रहा सी नंबर। 5 में तो 9 आएगा नहीं मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में -15 आएगा। ये हो सकता है डी नंबर। क्यों? क्योंकि 5 में अगर मैं -3 मल्टीप्लाई करता हूं तो -15 आएगा, जो कि यहाँ पर गिवन है ना। वहीं अगर -3 में मैं फिर -3 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आ जाएगा 9, जो कि यहाँ गिवन है, देखो +9 है। तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है सबको? चलो भैया, तो ये हो गया हमारा आंसर, डी नंबर। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पीछे करना, क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम रेशियो मेंटेन करना है, तो यहाँ पर भी वो सेम रेशियो मेंटेन होगा। ठीक है, पर मुझे तो निकालना है ये, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वैसे मुझे देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेम रेशियो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इक्वालिटी प्रूफ करना है ना, कि A1/2 इक्वल टू B1/2। यहाँ पर मैं सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करूंगा इन डिनोमिनेटर्स ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स ऑल। उसको करने पे ये आ रहा है डी, तो डी ही मेरा आंसर है फिर। चलो आगे बढ़े। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर। 2024 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 3 साल आया हुआ है। ये 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन करोगे तुम्हारा मार्क पक्का हो जाएगा एग्जाम में, कि भाई इतना तो मेरा आने वाला है। समझ पा रहे हो ना? इजी है, बहुत इजी है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एक्स प्लस वाई को मिला के अगर 180 हो गया तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। इन दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। क्वेश्चन का मतलब यही है। मान लेते हैं एक्स बड़ा है, एक्स माइनस वाई करो तो 18 डिग्री आता है। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कितना आसान है, ऐड करेंगे दोनों को तो 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई 0 हो गया, 180 और 18 क्या होगा? 198 हो गया। x क्या आ जाएगा? 198/2, जो कि हो जाएगा 99। अब x आ रहा है 99, तो y क्या आना चाहिए बच्चे? 180 माइनस 99, दैट इज 180 माइनस, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 101। ठीक है, जस्ट अ सेकंड भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है मेरा भी। 180 माइनस 99 यानी हो जाएगा 81, नॉट 101। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज व्हाट? पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? ये दोनों लाइन किसी भी एंगल से, मुझे ये तो नहीं दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये एक पॉइंट में आके इंटरसेक्ट करेंगे ना, एक पॉइंट में आके इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये लाइन जो है ये यूनिक सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस ऑब्वियसली। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। दीज लाइंस, ये जो है द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस, मैं इनको फिलहाल मुझे देखने से लग रहा है कि इनका सोल्यूशन नहीं आ रहा, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग ऑब्वियसली। सो डी हमारा सही होगा, क्योंकि एक्सटेंड करने पे तो ये यूनिक बन जाएंगे ना। ठीक है, समझ में? टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइंस, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन में तुम जान रहे हो, मैं बता चुका हूँ पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अपने नोटबुक में कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम लोगों को मैं डेटा निकाल के दे रहा हूं तो उसका यूज कर लेना। ठीक है, वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर, सेम क्वेश्चन,
सिमिलर क्वेश्चन, ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब -2/4 यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 3/p। ठीक है, ये क्या होगा 2 2 यानी -1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/p, -p इज नॉट इक्वल्स टू 6, p इज नॉट इक्वल्स टू -6। ये इसका सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब p -6 के बराबर ना हो तो। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत आसान है, इसको मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत होने वाला है इसे सॉल्व करने में। 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, करना कोई दिक्कत नहीं, मुझे एलिमिनेशन ज्यादा सही लगता है, मैं एलिमिनेशन करता हूं। मैं p को रिमूव करना चाहता हूं, कुछ बच्चे चाहते हैं अगर वो q को एलिमिनेट करें, कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, यहां पर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 टोटली मल्टीप्लाइड विथ 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो क्या बनेगा देखते हैं, और यहां पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में, तो 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। क्या आएगा, ये पहला वाला आएगा 10p प्लस 15q इक्वल टू 13 5 65। दूसरा वाला आएगा 10p माइनस 8q इक्वल टू -4। सेम हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दो, 15 और 8 बन गया 23q, 65 प्लस 4 69। तो 23 इंटू 3 तो 69 होता है ना, तो q का वैल्यू तो बहुत इजीली आ गया 3। अगर q का वैल्यू आ गया 3, किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, चलो आ जाएगा तुम्हारा p भी, क्योंकि 2p प्लस, क्योंकि q 3 है, 3 3 is 9 इक्वल टू 13, 2p इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 दैट इज 4, p आ जाएगा 2, p2 q3। आई होप this is clear, no one is having any doubt in this, right? Fine. Okay, so which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation 3x plus 4y? देखो कितना बार रिपीट हुआ है वो एक तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। 3x plus 4y इक्वल टू 5 है और 6x plus 8y इक्वल टू 7 है। वो देख के ही पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। अगर वो बराबर है और c1/c2 नहीं है, then it will be a parallel line, right? वो एक पैरेलल लाइन होगा जिसका नो सोल्यूशन आएगा, पर ये पैरेलल बोला है तो ये पैरेलल लाइन होगा, बिकॉज हियर a1/a2 is equals to b1/b2 but it's not equals to c1/c2। तारा ने स्कोर किया 40 मार्क्स एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो तारा को टोटल मार्क्स मिले 40, उसे 3 मार्क्स मिले हर राइट आंसर के और 1 मार्क मिले हर रॉन्ग आंसर का, 1 मार्क कटा, सॉरी, losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of questions in the set. Okay, fine. करेक्ट जो है वो हम लेते हैं x, रॉन्ग को लेते हैं y, राइट? तो हर करेक्ट आंसर में उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर 3x, बट 1 mark is deducted for each wrong answer, -1y is equals to total marks 40। अगर सिनेरियो कुछ और होता, अगर हर करेक्ट मार्क्स के या हर करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क मिलते, 4 मार्क्स मिलते, राइट? सो 4x और हर क्वेश्चन के गलत आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो 2y देन इट विल बी इक्वल्स टू 50 मार्क्स आते। तो कितना इजी है, इसको एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो। ऊपर वाले में तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये y इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर वाले में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं सभी में, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80, जबकि ये है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। वी कैन इजीली व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्सट्रैक्ट इट, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो 0 आ गया, 6 माइनस 4x 2x इक्वल टू 30, x हो गया 15। अगर x 15 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इसको,
आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू, मैं पहले वाले में पुट कर रहा हूं, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 3 जा 45, वो उधर चला जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45 क्या हो सकता है? -5 हो सकता है ना। y इक्वल टू 5, यानी 5 क्वेश्चन गलत, 15 क्वेश्चन सही। टोटल क्वेश्चन कितने? 20। टोटल, मैंने फिर अपने ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया शायद, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। x अगर 15 है तो y 5 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। तो टोटल क्वेश्चंस उसने पूछा है ना, टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे 15 प्लस 5 दैट इज 20। डन। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा है कि तुम कितने दिन खाना खा रहे हो मेस में। एक स्टूडेंट ए 20 दिन उसने 20 डेज उसने फूड खा लिया वहां पे, यस, एंड शी हैज टू पे 1500, उसे पे करना पड़ा 1500 एज हॉस्टल चार्ज। भाई दूसरा स्टूडेंट जो बी था उसने 26 डेज फूड खाया और उसने पे किया 1800। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। सी लेट्स टेक द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज जो है उसे हम मान लेते हैं x। वेरिएबल चार्ज जो है जो फूड पे डिपेंड कर रहा है वो हो गया y। तो एक स्टूडेंट ने अगर x पे किया है, उसने फिक्स्ड चार्ज तो पे किया है और उसने 15 दिन 20 दिन सॉरी 20 डेज उसने खाना खाया है, एंड फॉर ईटिंग फूड ही इज पेइंग और शी इज पेइंग y रुपीज। 20 दिन 20 डेज 20y, उसे कितना पे करना पड़ा? 1500 पे करना पड़ा। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने भी फिक्स्ड चार्ज तो पे किया ही होगा पर उसने 26 डेज खाना खाया, तो 26y इक्वल टू अगेन 1800। इनको सॉल्व करना है आप लोगों को। कितना आसान है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x तो फिक्स्ड है। सब्सट्रैक्ट करते हो इक्वेशन को, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये तो 0 हो गया। 20 माइनस 26 माइनस 6y। 1500 माइनस 1800 माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 6y इक्वल टू 300 है ना। 6y जो है वो 300 के इक्वल है, तो y क्या हो जाएगा? 300 बाय 6 दैट इज 50। y अगर 50 है, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? पहले वाले में पुट कर दो, x प्लस 20 इंटू वाई की जगह 50 इक्वल टू 1500। तो ये देख के तो पता चल रहा है कि x जो आएगा हमारा 500 आएगा। यानी फिक्स्ड चार्ज तो 500 रुपए थे और खाने के 50 रुपए थे, 50 रुपीज। दैट इज फिक्स्ड चार्ज 500 फॉर ईटिंग फूड, इट्स 50 रुपीज। डन, क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी का कोई डाउट नहीं है? अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो किसी का भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मेरे मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर भी वहां दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड क्लासेस ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, क्रैश कोर्स में आना है तो कर सकते हो, 11th क्लास के लिए क्रैश कोर्स लेना है तो कर सकते हो, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। इट वॉज ग्रेट, ओके, यू ऑल वेर रियली गुड। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने से भी तुम लोगों को फिर बोर लगने लगेगा, ठीक है ना? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।